सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूं आपकी वही अंजलि। गम को बेचकर खुशी खरीद लेंगे, ख्वाबों को बेचकर जिंदगी खरीद लेंगे। होगा इम्तिहान तो देखेगी दुनिया, खुद को बेचकर आपकी दोस्ती खरीद लेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मर्द कहते हैं कि अकेली औरत महफूज नहीं है। ये क्यों नहीं बताते किसकी वजह से? रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ जाते हैं। अगर आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं तो डरिए मत। आज तक जितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, अगर वो चली गई तो ये भी नहीं ठहरेगी। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर ही जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इनकी ही गोद में पलता है। हर किसी को उतनी ही जगह दो दिल में जितनी की वो तुम्हें देता है, वरना या तो खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। आपको भी किसी से इतना ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। आजकल तो वैसे भी लोग धोखा अक्सर दे ही जाते हैं। थोड़ा संभल कर रहें तो अच्छा होगा। औरत के लिए कोई व्रत नहीं रखता, फिर भी लंबी उम्र जी लेती है। प्रेम करती है राधा की तरह, मीरा की तरह विष पी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो आज का दिन रहने वाला है शनिवार का दिन, विक्रम संवत 2077। महीना रहेगा आश्विन का। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, जो कि सुबह के 7:01 तक रहेगी और इसके आगे नवमी तिथि बनी रहेगी। योग की अगर बात करें तो शूल योग बन रहा है और ये अगले दिन के 12:40 तक चलेगा और इसके आगे गंड नामक योग बना रहेगा। बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र कहता है आज का कि श्रवण नक्षत्र बनेगा। ये अगले दिन के 2:38 तक चलेगा और इसके आगे जो है धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। सूर्य उदय के समय की बात करें तो उसका जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:27 पर। सूर्य अस्त का समय रहने वाला है शाम के 5:42 पर। बात करते हैं चंद्र उदय के समय की, तो उसका समय रहने वाला है 1:54 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो होगा अगले दिन के 12:41 पर। ऋतु रहेगी हेमंत ऋतु। चंद्र राशि रहेगी मकर राशि। अब बात करते हैं शुभ समय की। तो शुभ समय रहने वाला है सुबह के 6:27 से लेकर के 7:52 पर और राहु काल का जो समय है वो रहेगा सुबह के 9:16 से लेकर के 10:40 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय कोई भी और किसी भी तरह का शुभ काम आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के लिए जो है भाग्यशाली रंग रहने वाला है ग्रीन कलर। आप डार्क और लाइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में जो भाग्यशाली अंक है वो नंबर 3 बन रहा है आज का। आज अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के साथ साथ बिगड़ते हुए रिश्तों को भी ठीक करने पर ध्यान देना होगा। अपनी गलती को मान लेना ही ज्यादा बेहतरी होगी आपके लिए। आज आपके लिए यही उचित है, वरना बेवजह छोटी सी बात का भी बड़ा असर हो सकता है आप पर। कोई भी व्यवहार करते समय किसी को साक्षी रखकर ही व्यवहार कीजिएगा। साथ में आज लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। सरकारी जो लोग काम करते हैं उनको आज प्रमोशन मिल सकती है। स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेंगी। लेकिन हाँ, आज जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले व्यापारी को ज्यादा बेहतर नतीजे देखने को मिल सकते हैं और जो लोग दवाइयों का काम करते हैं, HR वगैरह है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया दिन साबित हो सकता है आज का। आज आपकी प्रभावशाली जो वाणी है और उत्तम व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव दूसरों लोगों पर पड़ सका है। यानी कि आज है जो आपकी इमेज है वो बहुत ही बढ़िया रहेगी दूसरों की नजरों में। स्टूडेंट्स और युवा वर्ग को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं भी हैं। इसलिए पूरी तरह से फोकस खोकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाइए। स्पेशली स्टूडेंट्स को आज फोकस बनाकर रखना होगा।
कभी कभी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी और उत्तेजना की वजह से स्वभाव में आपकी चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। किसी नजदीकी रिश्तेदार के मनमुटाव होने की आशंका भी बन रही है। सुख सुविधा से रिलेटेड कार्यों में ज्यादा खर्च हो सकता है, बल्कि खर्चा उतना ही कीजिए जितना आपके लिए फायदेमंद है, वरना आपका बजट जो है वो डामाडोल हो सकता है। तो आपको चादर देकर ही आज के दिन पैर पसारने चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। भविष्य से जुड़ी आर्थिक योजना बनाने का ज्यादा ध्यान रहेगा आपका, बल्कि ध्यान देना भी चाहिए। लोन चुकाने के लिए किए गए प्रयत्न से सफलता मिल सकती है। अगर आज आप लोन लेने का सोच भी रहे हैं तो भी आपको लोन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना आपका आज का मात्र उद्देश्य हो सकता है। काम में हो रही प्रगति का असर जीवन में और भी पहलुओं पर इसका असर देखने को मिल सकता है। अगर आज आपके सोना चांदी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके ही रखना चाहिए, वरना आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत बढ़िया है सोने और चांदी का। आज आपकी पॉजिटिव और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्य संपन्न होते नजर आएंगे। आज का ग्रह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की ओर इशारा भी कर रहा है, इसलिए जो है समय का आपको भरपूर मात्रा में सहयोग देना होगा। आज किसी अनजान व्यक्ति से पैसे से रिलेटेड लेन देन को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक होता भी नजर आएगा। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकम के साथ साथ खर्चों पर भी दिक्कत बनी रहेगी, लेकिन आपको ध्यान देना होगा। चलिए बात करते हैं आज के बिजनेस और करियर की। तो आज व्यवसायिक गतिविधियां कुछ मंद रह सकती हैं, लेकिन आप अपनी क्षमता के बल पर आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत बनाने में सक्षम रहेंगे। आज आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके जो है अपने बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अपना टारगेट पूरा करने पर सीनियर्स अफसरों से संबंध मजबूत बनाने होंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है, क्योंकि वो आपसे एक्सपर्ट है, पहले काम कर चुके हैं, तो आपको उनकी निगरानी में काम करना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। अर्थार्जन बढ़ाने के लिए नए मार्गों का अवलंबन करना होगा। साथ में आज किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मुलाकात करते समय आपको बिजनेस में काफी अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है भविष्य में। इसके साथ ही किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी काम करने वाले व्यक्ति को आज सम्मान मिल सकता है किसी वजह से। काम को बड़ा स्वरूप देने के लिए योग्य तरीके से मार्केटिंग करें। अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, स्पेशली सोशल साइट्स पर, तो आपको बहुत ही अच्छे नतीजे आपके बिजनेस से रिलेटेड देखने को मिल सकते हैं। आज जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सकता है। जो लोग सर्च कर रहे थे उनको जॉब मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया दिन कहा जा सकता है आपके लिए। साथ में चलिए बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की जो लव लाइफ है वो आपके बारे में कहती है कि अत्यधिक व्यस्तता के कारण पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय स्पेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद घर के वातावरण को काफी बदल सकता है। इसी के साथ ही आज पार्टनर्स के बीच के मतभेद को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। आपसी सहमति से रिश्ते मजबूत बनते नजर आएंगे। आज इनर चाइल्ड थेरेपी से लव लाइफ में भी बदलाव देखा जा सकता है। जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ नया रास्ता निकल सकता है। परिवार के साथ शॉपिंग करना और उनके साथ कुछ समय स्पेंड करना, इन सब चीजों से आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर का माहौल भी बढ़िया बना रहेगा और घर का वातावरण तो सुखद बना ही है, लेकिन आज घर में जो है मेहमान नवाजी करनी करेगी आपको, क्योंकि आपके घर में आज आपके रिश्तेदार आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि गले और छाती में कफ, खांसी की वजह से इन्फेक्शन होने की चीजें हो सकती हैं। आपको इसका ध्यान रखना होगा। आपको लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा और उचित इलाज लीजिए। आज डाइटिशियन की सलाह से खान पान में बदलाव देखा जा सकता है आप में। अगर आप ऐसे ही चलेंगे डाइटिशियन की सलाह पर तो आपका जो वेट है वो काफी अच्छा हो सकता है। आज आंखों का ऑपरेशन होने की संभावना बन रही है। जिन लोगों की उनको सफलता मिल सकती है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको परहेज जारी रखना होगा। स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक ठाक है। कफ प्रवृत्ति के लोग जो है वर्तमान मौसम से सावधानी बनाए रखिएगा। बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में।
तो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है खाने पीने की चीज़ों का जो दान करना चाहिए, और हाँ, छोटी कन्या को कुछ ना कुछ उपहार ज़रूर दे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसी के साथ या जब माता के मंत्रों का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए। अगर आप चालीसा नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। धन्यवाद।